हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरू से शुरुआत करेंगे। बेसिक कमांड्स, लिनक्स में बेसिक कमांड्स क्या है, हमने देखा कि कैसे इंस्टॉलेशन होती है। अब हम बेसिक कमांड्स से जाएंगे। तो पहले तो मैं टर्मिनल खोला, तो ऐसा राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर ओपन टर्मिनल बोल के आ जाएगा। टर्मिनल खोलिए, इसको बड़ा करें। अगर आपको जूम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन दबाने से ये जूम होता है। और अगर आपको जूम आउट करना है तो कंट्रोल और माइनस, जूम आउट हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं। पहले फर्स्ट हमारी कमांड देखेंगे कि हम, अगर आपको मालूम करना है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में, मतलब कहाँ पे अभी आप टर्मिनल खुले हुआ है, तो सिंपल इसका कमांड है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd मारोगे आप, इसके अंदर आ जाओगे। और दूसरा हमारा कमांड है ls। ls करने से क्या होता है कि लिस्टेड कमांड्स बता देंगे कि भाई कितने डॉक्यूमेंट्स और कितने फाइल्स आपके उस डायरेक्टरी में मौजूद है। अभी हम स्लैश रूट के अंदर है, और स्लैश रूट के अंदर जब हम ls करें, लिस्टेड बोल के आता इसका, तो इसको क्या होता बोले तो करंट फाइल्स बताया था कितने फाइल्स है और कितने फोल्डर्स अवेलेबल है। और अगर आपको इसके अंदर हिडन भी रहते हैं, तो हिडन करने के वास्ते आपको क्या करना है, ls माइनस एल ए माइनस ए, इसके अंदर ये डॉट, जो डॉट फाइल का नाम जो आ रहा है आपको, ये हिडन फाइल्स है। तो अगर आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हिडन फाइल्स भी देखना है तो ls माइनस ए डैश ए इसका कमांड है। और अगर आपको स्क्रीन क्लियर कर देना है तो उसके वास्ते कंट्रोल एल दबाते क्लियर हो जाता है स्क्रीन। अभी और हम देखेंगे कैसा डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप उसके फाइल्स के प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं कि भाई इसको कौन उसका ओनर कौन है और उसका ग्रुप क्या है और उसके राइट्स क्या है, तो उसके वास्ते सिंपल कमांड है ls माइनस एल। ये देखिए, ये रीड राइट। अगर यहाँ पहले जो डी आया तो ये एक फोल्डर है, डायरेक्टरी बोले ऐसा, इसके अंदर डायरेक्टरी कहते हैं। और फाइल रही तो नॉर्मल ऐसा आ जाएगा, रीड राइट है, और ये ओनर रूट है और इसका ग्रुप रूट है। ये इसकी मेमोरी, और ये डेट ऑफ क्रिएशन है, और ये फाइल का नाम है। सिंपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखने के वास्ते। और अगर आपको एक डिफरेंट, अगर आपको फाइंड करना है, मतलब कि भाई आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं कि फोल्डर, आप जैसा कि इसके अंदर ls m से क्या आ रहा देखना है मेरे को, तो हम कैपिटल M, और ये एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, जितने भी M के हैं बता दो बल्ले। तो देखो इसके अंदर फिल होगा तो नहीं बता रहे, कहीं नहीं बता रहा। ls p, देयर इज नो फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ls करे p ऑल। देखो पिक्चर्स एंड पब्लिक आ गया ना। ls करने के बाद पिक्चर्स है, पब्लिक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको ऐसा हम ढूंढ सकते हैं। ls के बाद अगर आपको फाइल्स ढूंढना है या फिर फोल्डर्स ढूंढना है तो वो लुकअप कर लेता। और इवन अपने को क्या है बोले तो हम लेंथ भी देख सकते हैं। कैसा बोले तो ls माइनस पी या फिर माइनस डी, कितनी लेंथ के देखना है। अगर आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 छः कैरेक्टर्स के जितने भी फाइल्स फोल्डर से मेरे को वो देखना है, तो मैं इंटर दबाया तो आ जाता देखो। और अगर और एक दबाया डेस्कटॉप, 7 कैरेक्टर्स का है, तो ऐसा भी आप ढूंढ सकते हैं। लिस्टेड कमांड्स है ये। और इसके अंदर हम, अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल बनाना है, तो क्लियर कर देता हूँ। इसको जूम करेंगे। टेक्स्ट फाइल आपको बनाना है तो उसका सिंपल है कैट
फाइल नेम क्या है, फाइल मतलब कि भाई टेस्ट लिखी, सॉरी मतलब कि भाई अगर आपको देखना है तो कैट हम यूज़ करते हैं, अगर बनाना है तो उसको आपको यहाँ पे एक और एक कमांड देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन सिंबल के साथ आप देख लिए तो ये फाइल क्रिएट हो जाती है। अब हम इसके अंदर वो कर सकते हैं, दिस इज़ ए टेस्ट फाइल, इंटर करें तो भी आप इसके अंदर दिस इज़ सेकेंड लाइन। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल डी दबा के वो करते हैं, दिस इज ए टेस्ट फाइल, दिस इज सेकेंड लाइन। अब इसको मेरे को सेव करना है तो कंट्रोल डी, ये सेव होगा। अब मैं अगर इसके अंदर देखा कैट टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल, दिस इज ए सेकेंड लाइन, आ गया इसके अंदर। और इसके अंदर एक और एक चीज़ क्या है बोले तो, आप अगर कैट मार के टी मारे तो इसके रिलेटेड पूरे ये ऑटोमेटिक फाइल को ले लेता हमारे पास। TEST टैब दबाए तो वो ऑटोमेटिक वो फाइल क्या है नहीं है और कितने पॉसिबिलिटीज़ है वो बताया था। देखो TEST कैट आ गया। फिर उसके बाद हम आपको उसके अंदर क्या है और देखने के वास्ते अपन और उसके अंदर और ऐड करना है आपको, तो 2 बार इसको दबा के टेस्ट टैप कर दीजिए, दिस इज़ थर्ड लाइन, दिस इज़ फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, कंट्रोल डी, सेव होगा। कैट टेस्ट, देखो दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, ये अपेंड हो गया, बाजू से ही अपेंड होना शुरू हो गया, तो इसको अपेंड करना बोलते हैं। और इस तरीके से ये अपेंड हो जाएगा। और अपने को नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कैसे मल्टीपल फाइल्स वी कैन क्रिएट यूजिंग अ कमांड टच। देखो ls करेंगे, अभी क्या है टेस्ट है, अब मेरे को एक साथ 4-5 फाइल्स क्रिएट करना है। टच टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये नाम से फाइल नेम है, फाइल नेम 1, फाइल नेम 2, फाइल नेम 3। ls दबाइए, देखो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। और अगर आपको एक सिंगल डायरेक्टरी बनाना है इसके अंदर, तो हम मतलब फोल्डर बनाने के वास्ते mkdir मेक डायरेक्टरी फोल्डर, ये देखो फोल्डर नाम की डायरेक्टरी बन गई, ये सिंगल डायरेक्टरी है। और अगर मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना है तो सेम है, सेम जैसा टच के वो करें आप मेक डायरेक्टरी। देखो इसके अंदर अगर आप टैब दबाए तो ये पॉसिबल कमांड्स आपके दिखने में आ जाते हैं, mkdir, mkdir डॉस फॉर mkdir, अपने को dir यूज़ करना है और दो उससे आ रहे mkdir। अब फोल्डर 1, फोल्डर 2, दो फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, फोल्डर 1, फोल्डर 2। इस तरीके से हम फोल्डर 1 क्रिएट हो जाता। अब और एक इसके अंदर क्या है बोले तो, अगर आपको डायरेक्टरी बनाना है तो ऐसे भी ये भी एक पॉसिबल है, मतलब फोल्डर के अंदर बनाना है तो उसके वास्ते कैसे कमांड है मेक डायरेक्टरी -p, नेस्टेड बोल के आता। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ फोल्डर 3 स्लैश, मतलब डायरेक्टरी के अंदर है, फोल्डर 4 फिर स्लैश फिर फोल्डर 5, इस तरीके से वो हो जाता। और ये -p जो है वो स्टैंड फॉर पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी क्या है माइनस फोल्डर 3 है, इंटर दबा दो, ls फोल्डर 3 आ गया, ls फोल्डर 3, फोल्डर 4 है, दिख रहा 3 के अंदर 4 बन गया, इस तरीके से वो बनते जाता समझो। और अपने को एक देखना है स्ट्रक्चर, तो ls
अब हमारे को क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना है कि भाई कैसा, देखो ls, अब मेरे को फोल्डर 3 के अंदर जितने भी फोल्डर्स है, फाइल्स है, मेरे को देखना है, तो उसके वास्ते है ls-r फोल्डर 3। ये देखो फोल्डर 3 के अंदर जैसे घुसते फोल्डर 4 है, फिर फोल्डर 3 के अंदर फोल्डर 4 के अंदर गए तो फोल्डर 5 है। ये पूरी डायरेक्टरी का अपने को एक स्ट्रक्चर दिखने में मिल जाता ls-r देखने से। और फिर इसके अंदर अब हमारे को चेंज करना है, मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट में हूँ, अब मेरे को कोई और डायरेक्टरी में जाना है तो मैं cd चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्ट हम होम में चले जाएंगे। होम टैब दबा दिए, होम ls, होम के अंदर आ गए, जितने यूज़र्स है वो बताया था, आ गया होम के अंदर, ls दबा दिए, होम के अंदर आ गए, cd दबा के हम चेंज के अंदर जा सकते थे। डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी जा सकते हैं आप, कौन सी भी डायरेक्टरी में फिर सकते हैं। और अब अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो cd स्लैश, ये आ गया, आप एक स्टेप बैक में आ गए इसके अंदर। फिर उसके बाद अगर आपको दो स्टेप बैक है, खैर ये तो फाइनल लिच है, cd होम वीक, ये यूज़र के अंदर चले गए। अब आपको दो बैक आना है, फिर आप वापस आ गए। तो इस तरीके से भी आप स्टेप बैक कर सकते समझो। और अगर आप डायरेक्ट खाली cd मार दिए तो इवन हमेशा आप क्या करते, रूट डायरेक्टरी में आ जाते, रूट स्लैश रूट के अंदर आते, जब भी आप cd दबाए थे आ जाते समझो। और इसके अंदर और क्या है बोले तो, अगर आपको, अब आप क्या करें, ls दबाओ, बहुत फाइल्स बना दिया, अब मेरे को फाइल्स रिमूव करना है, test1 test2 test3, rm फाइल नेम test1 रिमूव, ये ls test1 रिमूव हो गई, ऐसा रिमूव होता था मुझे, अब नहीं दिख रही। और to remove an empty directory, rmdir फोल्डर, ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, रिमूव हो गई। एम्प्टी डायरेक्टरी ऐसा रिमूव होती है, और अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ है तो उसको रिमूव करने के वास्ते अलग कमांड है अपने वास्ते। उसके वास्ते हमारे को क्या करना पड़ता है बोले तो, rm-rf करके डायरेक्टरी का नाम फोल्डर 3 है, ls फोल्डर 3 चलेगा पूरा, जिसके अंदर फोल्डर 3 के अंदर जितने ही फोल्डर थे वो सब चले जाते समझो। इसके वास्ते अपन rm-rf यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर अपन क्या करें, बेसिक कमांड्स के अंदर देख लिए कि भाई कैसा फाइल्स कैसा बनाते, लिस्ट कैसा करते, और प्रेजेंट डायरेक्टरी में कैसा वो होते, और कोई दूसरी डायरेक्टरी में कैसा जाते, और क्या बोलते हैं, कैसा एक फ़ाइल के रीड करते, और अपेंड कैसा करते, और क्रिएट कैसा करते, ये हम देख लिए। और अब आगे देखेंगे हम कैसे कॉपी करते हैं, मतलब कि भाई अब आपको क्या करना है, ये test2 को कॉपी करके होम में पेस्ट करना है। तो उसके वास्ते हमारे पास कमांड है cp test2, ये कमांड कर दिए, सोर्स फाइल, अब उसके अंदर क्या है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में कॉपी करना है स्लैश होम, cd स्लैश होम ls, देखो यहाँ पे आ गई टेस्ट, कॉपी हो गई, वहाँ पर भी है, फिर cd मार के डायरेक्ट उसके अंदर स्लैश रूट में आ जाओ और ls करो, यहाँ पर भी है, कॉपी हो गई है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर देते हैं। और फोल्डर को भी कॉपी करने के वास्ते हमारे को क्या करना पड़ता, cp फोल्डर 1 स्लैश होम ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो इसके वास्ते हम क्या करेंगे, ये थोड़े ऑप्शंस यूज़ करना पड़ता है, रिकर्सिव, वर्बोज और परमिशन बनते, परमिशन के वास्ते rvf cd स्लैश होम ls, फोल्डर 1 कॉपी हो गया। इस तरीके से हम फोल्डर्स और फाइल्स को कैसा कॉपी करते हैं ये देख लिया। अब इसके अंदर अपने को आ रहा है डायरेक्टरी को नेम करना, कैसा हम डायरेक्टरीज और फाइल्स को रीनेम करेंगे। तो इजी है, पहले क्या करना पड़ता बोला तो, अगर आपको डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो ls करेंगे, test2 हमारे पास फाइल है तो उसको रीनेम करने के वास्ते मूव mv कमांड यूज़ होता है, मूव कमांड test2
उसका न्यू नेम, अगर मूव करना है तो फाइल दे दीजिए, लोकेशन वो मूव हो जाएगी। नहीं आपको इसको रीनेम करना है तो हम इसको करेंगे टेस्ट एल एस। देखो टेस्ट हो जाके वो टेस्ट हो गई। और अगर इसके अंदर कुछ डेटा डाल देंगे, कैट अपेंड टेस्ट, दिस इज टेस्ट, कंट्रोल डी, एल एस दबाइए, कैट टेस्ट आ गया, दिस इज टेस्ट। अब मूव करना है, मैं टेस्ट को मूव करना चाह रहा हूँ, मूव टेस्ट स्लैश होम विक सी डी टेस्ट, यहाँ पर मूव हो गई। और सी डी होम में चले जाओ, यहाँ पर है ही नहीं, वो टेस्ट फाइल नहीं है क्योंकि वो मूव हो गई। तो इस तरीके से हम रीनेम और मूव कर सकते हैं फील्ड डायरेक्टरीज को और उसको। और एक चीज़ यूज़ होती है कि भाई ग्रेप कमांड, ग्रेप क्या होता है बोले तो, अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेना चाह रहे हैं, जैसा कि अब सी डी विथ एल एस टेस्ट है, कैट टेस्ट, दिस इज टेस्ट बोल के है इसके अंदर, ग्रेप ग्रेप, अब इसके अंदर मेरे को दिस होना है वर्ड, किसमें, टेस्ट में। देखो दिस आ गया ना, इसके अंदर ग्रेप कर सकते हैं हम वर्ड्स को, वो बता के ग्रेप कर सकते हैं कि भाई वो फाइल के अंदर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड होना है, तो वो फाइल वो करने के वास्ते हम ग्रेप कमांड यूज़ होते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है कई, क्योंकि अगर आपके पास हज़ार हज़ार लाइन का डेटा मौजूद है तो आप एक स्पेसिफिक वर्ड होना है, स्पेसिफिक डेटा होना है, तो ये ग्रेप कमांड हम यूज़ करके डेटा निकालते हैं। और फाइल की हमको टाइप देखना है तो उसके वास्ते फाइल टेस्ट, कौन से आज की टेस्ट में विद नो लाइन टर्मिनेटर्स, टर्मिनेटर लाइन टर्मिनेटर नहीं है, इस तरीके से समझे। और पूरा देखना है कितने भी है उतने फाइल्स, बोले तो जितने फाइल्स है उतने बताया था, ऑल एस्ट्रिक दबा के करें। फिर इसके अंदर हमारे को आता डेट एंड टाइम देखने के वास्ते। डेट कैसा देखते हैं हम, इस तरीके से डेट वो हो जाता। और अगर आपको डेट चेंज करना है तो माइनस एस स्ट्रिंग के अंदर जाके डेट का डे मंथ डे मतलब डेट डाल देना, डे कौन सा है, मतलब कि भाई मंडे ट्यूसडे इस तरीके से, फिर मंथ, फिर उसके बाद डेट, फिर टाइम। टाइम में कैसा है बोल तो आवर इस मंथ एस एस स्लैश ईयर, इस तरीके से डेट वो करना है। यहाँ पे इनवैलिड बोल रहा है क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मेट बताया, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। और आपको किसी कमांड को, अब एल कमांड है, इसके बारे में आपको हेल्प होना है तो उसका सिंपल कमांड है मैन एल एस, तो मैनुअल एंट्री आ जाती है उसकी। इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते क्या है, एल एस लिस्टेड डायरेक्टरी कंटेंट लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, माइनस ए फ्लैग क्या काम में आता है, ये पूरा आप देख सकते कौन सा भी कमांड रन दो। और क्यू दबाए तो क्विट हो जाते हैं आप इसके अंदर। और अगर आपको फाइंड करना है तो मैं सी डी में आया था, फाइंड टेस्ट और लोकेशन कहाँ पे वो करना, ये लोकेशन डाल दिया हमने, तो ये पूरा वो करके फाइंड करके टेस्ट निकालता कि भाई कहाँ पे ये टेस्ट बोल के है बोल। पहले फोल्डर देना पड़ता अपने इसको, अगर आपको रनिंग कोई प्रोग्राम चला उसको रोकना है तो कंट्रोल सी दबा दो, वो रुक जाता। फाइंड स्लैश टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट 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 रहेंगे फाइल के अंदर वो पूरा उनको उठा के लेके आता। लेकिन अपन क्या करेंगे, इतना पूरा पूरा सिस्टम में वो करेंगे, फाइंड होम टेस्ट। देखो फाइंड होम के अंदर गया, इन्हें जाके करके यहाँ पे टेस्ट बोल के निकाल के ढूंढ के निकाल के लेके आया। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है काउंटिंग, डब्ल्यू सी डी स्लैश होम वीक
ls टेस्ट बोल के फाइल है, हमें भी उसके अंदर के वर्ड्स काउंट करना है, तो मैं टेस्ट बोल के डाला तो इसमें आ गया। देखो वो है इसके अंदर कैट टेस्ट, 3 वर्ड्स है, 12 कैरेक्टर्स है, 12 कैरेक्टर्स है। इस तरीके से हम वर्ड काउंट कर लेते हैं। मैन WC बाइट्स, M मतलब कैरेक्टर्स, लाइन कितने न्यू लाइन्स है, वर्ड्स खाली वर्ड्स होना है तो आप -W अगर यूज़ करें तो वो -W। और अगर आपको पिछले लास्ट कमांड पे जाना है तो एरो आप दबाते गए तो आप लास्ट कमांड पे चले आते, WC -W, ये 3 वर्ड्स हैं, खाली वर्ड्स काउंट करेगा। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा M है, कैरेक्टर्स M कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, इस तरीके से हम मालूम कर ले सकते हैं। तो हम देखें कि भाई कैसा फाइल्स बनाते, कैसा डिलीट करते, कैसा मूव करते, कैसा रिमूव करते, कैसा कॉपी करते, और कैसा एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाना और कैसा चेंज करना, ये हम देख लिए। अब नेक्स्ट के अंदर हम एडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा एडिटिंग होती, क्या है क्या नहीं, देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, सी यू इन द अनदर वीडियो।